नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में सोनम की, सोनम के भाई की। सोनम का भाई या फिर राजा का भाई। कहते हैं कि किसी भी गलत आदमी का साथ कोई नहीं देता और इस समाज में तो गलत आदमी हो या कोई भी हो, उसकी स्वीकार्यता नहीं है। मानवता को जीवंत रखने वाली यह तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें यह सोनम का भाई है जो राजा की मां से लिपट कर रो रहा है और कह रहा है कि हमारा सोनम से कोई वास्ता नहीं है, सोनम को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसलिए आज न्यूज इंडिया यह बात कह रहा है कि सोनम का भाई है या ये राजा का भाई है। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे क्योंकि आज की शुरुआत एक ऐसे दिल दहला देने वाले सच से हम कर रहे हैं जिसने प्यार, भरोसा और रिश्तों की परिभाषा को ही सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। एक पति जो अपनी नई नवेली पत्नी के साथ जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत करने मेघालय के शिलांग जाती है। एक पत्नी जो उसी हनीमून ट्रिप पर अपने ही पति को मौत के घाट उतारने वाली साजिश का मुख्य किरदार बन जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजा रघुवंशी हत्याकांड की। एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को चौंका के रख दिया है। आखिर एक महिला जिसकी अभी कुछ ही दिन पहले शादी हुई है, वो अपने पति जिसके साथ 7 फेरे लिए, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई, उसको अपने प्रेमी राज के कहने में आकर कैसे मौत के घाट उतार दिया, और वो भी कैसे हनीमून ट्रिप के दौरान। शिलांग की अदालत ने इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी और उसके 4 साथी राज, विशाल, आकाश और आनंद को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस के पास अब वक्त है इन सब से वो सच उगलवाने का जो राजा की मौत के पीछे छिपा हुआ है। और सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पूछताछ के दौरान सोनम ने खुद ये कबूला, हां, मैंने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची। क्या यही कारण था इस खौफनाक साजिश का? क्यों बना प्यार, नफरत और खून का रिश्ता? क्या इस हत्याकांड के पीछे सिर्फ एक प्रेम कहानी है या कुछ और भी? इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। पुलिस की जांच, कोर्ट की सुनवाई और परिजनों के कुछ बयान, आपको सब कुछ आज हम अपने न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव दिखाएंगे। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक ऐसा बड़ा मोड़ आया है। मेघालय के शिलांग कोर्ट ने राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी और 4 अन्य आरोपियों को 8 दिन की पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने 8 दिन की ही मंजूरी दी है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ वो सोनम की जुबान था, जुबानी सामने आया। सख्त पूछताछ के दौरान जब सोनम को उसके प्रेमी राज कुशवाहा के सामने बिठाया गया तो वो टूट गई और बोली, हां, मैंने ही अपने पति की हत्या करवाई है। इसी हनीमून ट्रिप पर जहां एक नई शुरुआत होनी थी, वहीं बना एक खौफनाक अंत। राजा और सोनम 23 मई को मेघालय के सोहरा इलाके में घूमने निकले थे और फिर राजा लापता हो गया। 2 जून को उसका शव एक गड्ढे में मिला। यह मामला अब सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि रिश्तों के विश्वासघात का और लालच की सबसे खौफनाक मिसाल बन गया। क्या सच में प्यार का मुखौटा पहनकर इस पूरे हत्याकांड की साजिश हुई थी, या फिर यह मामला किसी और गहरे राज की ओर इशारा कर रहा है? उसने
कबूल करा नहीं करा मुझे आइडिया नहीं है। मैंने ऐलान कर दिया कि उसने जुर्म करा है और उसके लिए मैं खड़ा हूँ, मैं खुद उसके लड़ूंगा, मैं राजा के साथ हूँ। हमारे माता पिता ने स्वीकार कर लिया है। देखिए सुबह 8 बजे जब आप लोग पहुंचे, मैं उस समय फ्लाइट में था, मैं माँ बाप को बता नहीं पाया था, इसलिए मेरे पिताजी ने बहुत सारे बयान दिए हैं, मगर उसमें यह है कि उनको कुछ भी नहीं पता था। जब मैंने उनको बयां करा तो उसके बाद में बाइकआउट उनने भी करा है और वो मीडिया के सामने नहीं आ पा रहे हैं। और पिताजी मेरे हार्ट अटैक पेशेंट है, तो मैं खुद नहीं चाह रहा हूँ कि वो मीडिया के सामने आए, क्योंकि अभी बहुत नर्वस है हम लोग इसलिए। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? यही बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं? आपको लगता है वो राजा के लिए दुखी थे, वो जी राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है। गोविंद की कोई गलती? तो पहले हमने आपको सोनम के भाई का बयान सुनवाया, गोविंद का। उसके बाद दूसरा बयान था राजा की माताश्री का। इन दोनों बयानों में एक चीज जो है वो ये कि आज सोनम के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। उनकी मां ने बताया, यानी कि राजा की मां ने बताया कि उन्होंने गोविंद से बात की और पूछा कि आपने सोनम से बात की, और जब आपने बात की तो उसे मारा क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि मुझे वो मौका ही नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है यहां पर कि आज सोनम के साथ कोई क्यों नहीं खड़ा है, क्योंकि इसमें कई सारे एंगल हैं। सोनम ने न सिर्फ राजा की मौत की साजिश रची, बल्कि इसमें एक और एंगल निकलकर सामने आ रहा है, और वो एंगल है तंत्र विद्या का। न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव हम आपको वो तंत्र विद्या की पूरी कहानी सीन क्रिएट करके दिखाएंगे कि कैसे सोनम तांत्रिकों की बातों में आई, कैसे सोनम तांत्रिक के पास पहुंची राज को पाने के लिए। उसने वो तमाम हथकंडे अपनाए जिनको वो अपना सकती थी, लेकिन जब सोनम की एक ना चली तो उसने राजा को मौत के घाट उतारने की खौफनाक साजिश रच दी। और किसके साथ? राज कुशवाहा के साथ, वो अपने प्रेमी के साथ। उसके बाद आज उसने अपने आप जब राज के सामने बिठाया तो वो टूट गई और बोली, हां मैंने ही राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। न सिर्फ रिश्तों को शर्मसार करने वाली यह वारदात निकलकर सामने आई, बल्कि यह एक ऐसा जघन्य हत्याकांड है जिससे दुनिया के सबसे पवित्र रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते, जो बहुत विश्वास का रिश्ता होता है, उस रिश्ते पर अब भरोसा उठ सकता है। समाज की कुरीतियों को छिपाने के लिए लोग तरह तरीके के काम करते, लेकिन जिस तरीके से सोनम ने अपने ही पति को हनीमून ट्रिप के दौरान मौत के घाट उतरवा दिया, यह समाज का एक काला अध्याय हो सकता है। लेकिन सच्चाई यह है समाज की, जो अच्छा वो ये है कि आज सोनम का सगा भाई उसके साथ नहीं खड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे पूरी कहानी। चलिए, दुनिया में सबसे खूबसूरत अगर कोई एहसास है तो वो है मोहब्बत का। इसके इर्द गिर्द संसार के सभी रिश्ते बुने जाते हैं, बनाए जाते हैं, और कुछ नए रिश्तों की नींव रखी जाती है। एक ऐसा ही रिश्ता राजा रघुवंशी के परिवार ने भी बनाया था, अपने बेटे का रिश्ता सोनम के साथ जोड़कर। लेकिन प्रेम कहानी में ट्विस्ट आना अभी बाकी था। इसके लिए सोनम ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की और फिर ऐसी जगह चुनी जहां वो बिना किसी खौफ के अपनी मांग का सिंदूर मिटा सके। इसका पूरा मकसद में, इस पूरे मकसद में सोनम पूरी तरह से कामयाब भी हुई। लेकिन सोनम मांग का सिंदूर मिटाते हुए ये भूल गई कि जिस सिंदूर को उसने 7 वचन लेकर मांग में भरवाया है, उसकी ताकत के आगे उसकी एक चलने वाली नहीं है। सोनम के एक एक राज से पर्दा उठाने वाली न्यूज इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। सोनम ने 22 मई की रात लिखी कहानी, पति राजा की मोहब्बत को दी कुर्बानी।
बॉयफ्रेंड, सुपारी किलर और एक बेवफा बीबी। बेवफा पत्नी ने मिटा दी राजा की जिंदगानी। राजा रघुवंशी, जिसने करोड़ों लड़कियों को ठुकराकर एक लड़की को अपने लिए चुना, जिसने सोनम को अपने दिल में जगह दी और प्यार भरे सपने बुने। राजा के साथ साथ उसका पूरा परिवार बहुत खुश था। सभी ने बाहें फैलाकर सोनम का स्वागत किया, सोनम को अपने परिवार का हिस्सा बनाया। सोचा यहां से उनके बेटे राजा की जिंदगी में सोनम मोहब्बत भरेगी, जिससे राजा सच में सोनम का राज बन जाएगा। लेकिन ऐसा हो ना सका। सोनम ने शादी के तीसरे दिन ही राजा की जीवन लीला समाप्त करने की पटकथा किरदारों के साथ लिख दी। उस कहानी में सोनम ने खुद को अहम रोल दिया, जबकि अपने बॉयफ्रेंड राजा कुशवाहा को हीरो का रोल दिया। सोनम ने शादी के बाद जो कहानी लिखी थी, उसका एंड बॉयफ्रेंड राज के साथ पूरा जीवन बिताने की थी। इस मकसद में सोनम काफी हद तक कामयाब भी हो गई। सोनम ने पति राजा को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान तैयार किया, लेकिन राजा अपनी पत्नी सोनम की हर साजिश से एकदम अनजान था। यहां तक कि राजा का परिवार भी सोनम की खौफनाक साजिश को भांप नहीं पाया। ऐसे में सोनम के लिए राजा की हत्या का प्लान बनाना और आसान हो गया था। मेन कुलपिट तो हम लोग सब देखा है, वो तो सनम है। इट इज अ प्री प्लान मर्डरिंग है, दिस अ प्री प्लान है ये। दिस इज तो द ट्रूथ हैज कम अप ना, पूरा इट हैज केम आउट द ट्रूथ। तो ये तो उनका ही, सनम का ही जो ऑर्गेनाइज प्लान है, पूरा प्लान करके इनको अपना हस्बैंड को मारने के लिए। ये बात सही है कि हमारे बच्चों की सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की जो घटना हुई है, ये समाज के लिए सबक भी है और बहुत दर्दनाक घटना भी है। आगे से हमको कई सारे सबक मिलते हैं, खासकर बच्चों को भी जब हम संबंध बनाते हैं, विवाह दो परिवार जुड़ते हैं, बहुत बारीकी से सारी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत भी है। और आगे जा कर के बच्चों को इतनी दूर जाने देने के लिए भी विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं तो आज इस घटना से आहत हूँ, हम सबको सबक मिलता है, ये बहुत कष्टकारी है। इसमें कोई शक नहीं कि इस खौफनाक वारदात के बाद लोग अपने बेटे के लिए बहू चुनने से भी डरेंगे, उन्हें हनीमून मनाने के लिए बाहर भेजने से भी डरेंगे। सोनम ने हनीमून बनाने के नाम पर जो कलंक लगाया, वो अब कभी हटने वाला है नहीं। मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था, और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला? अगर तेको नहीं पसंद था मेरा भाई, कोई और पसंद था तो भाग जाती, मारा क्यों उसको? किसी का भाई, किसी का बेटा क्यों छीना? एक और लोग सोनम के कारनामों को सुनकर दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार सोनम की बेवफाई का पर्दाफाश करने वाली साजिश का खुलासा हो रहा है। खासी हिल्स पर चढ़ते समय सोनम और राजा को मिले गाइड ने मेघालय पुलिस की थ्योरी पर मोहर लगा दी। मावलखियात गांव के गाइड अल्बर्ट पडे ने बताया, उसने 23 मई को सुबह 10 बजे के आसपास नोंगरियात से मावलखियात तक 3000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़ रहे दंपति को 3 लोगों के साथ देखा था। राजा सहित 4 पुरुष आगे चल रहे थे, जबकि महिला पीछे थी। चारों पुरुष हिंदी में बातचीत कर रहे थे। मुझे खुशी है कि अपराधी आखिरकार सलाखों के पीछे हैं, हमें दोष मुक्त करार दिया गया। जिन लोगों ने सोहरा और उसके लोगों को हिंसक बताकर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की थी, अब उसका पर्दाफाश हो गया है। जानकारी के मुताबिक मेघालय पुलिस ने सोनम और राजा की तलाश करते हुए गाइड अल्बर्ट पडे को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। इस दौरान उन्हें गाइड अल्बर्ट पडे से जो जानकारी मिली, उसके आधार पर पुलिस ने अपने जांच को आगे बढ़ाया। इसमें मेघालय पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे।
जिनके आधार पर मेघालय पुलिस के हाथ आरोपियों की गर्दन तक पहुंच गए। मेघालय पुलिस ने जब राज्य से बाहर निकलकर आरोपियों की तलाश शुरू की तो राजा हत्याकांड में एक नया एंगल निकलकर दुनिया के सामने आया। मेघालय पुलिस को पता चला कि सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। ऐसे में जब मेघालय पुलिस ने सोनम के बॉयफ्रेंड पर शिकंजा कसा तो सोनम को मजबूर बाहर आना पड़ा। मैं भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसको मेरे भैया, जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरे बच्चे गए परसों के दिन से, न मेरी बच्चियां न मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था, हमारे पति शांत हो गए भैया, इकलौता बेटा था और मेरे कोई आगे पीछे भैया। आप उनकी मां से कोई बातचीत करते थे? आप भैया कोई ना काम करता तो सोनम के भाई के यहाँ काम करता तो वो भी वही फैक्ट्री में वो भी काम करती थी। अब काम कर रहे में आप भी तो बात करोगे, कोई बात करेगा तो तुम भी बात करोगे। झूठा फंसा दिया भैया मेरे बच्चे को। 20 साल के बच्चे से कहाँ कार करता है, वो ऐसा बच्चा है भैया जैसे सब्जी कोई बेचता ना और उसके पैर में जूता चप्पल न हो, देख लेता तो अपने चप्पल जूता उतार के दे देता था। नंगे पैर आता था, मैं खूब चिल्लाती थी, मैं बोलती थी मैं खाना नहीं दूंगी, तेरे को चप्पल ला के नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं, कहाँ से लाऊं, फिर भी दे के आ जाता था। मैं सरकार से प्रार्थना करती मेरे बच्चे को भगवान बेकसूर साबित कर दे, मेरे बच्चे से नहीं कर सकता भाई। राज कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद उसकी मां चुन्नी देवी का रो रो कर बुरा हाल है। अपने बेटे की खैरियत और परिवार के भविष्य की चिंताओं से जूझते हुए चुन्नी देवी बार बार बदहवास हो जाती हैं। वह एक कमरे के किराए के घर में दीवारों पर चिपकी देवी देवताओं की तस्वीरों के सामने दोनों हाथ जोड़ती हैं और बिलखते हुए प्रार्थना करती हैं। उधर राजा रघुवंशी की मां उमा अभी तक यकीन नहीं कर पा रही हैं कि जिस लड़की को उनके बेटे के जीवन संगनी के रूप में उन्होंने चुना उसी ने उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया। शुरुआत में हमें यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी बहू सोनम मेरे बेटे राजा की हत्या करा सकती है, लेकिन हमें इस बात पर धीरे धीरे यकीन होता जा रहा है। अगर सोनम को दूसरा लड़का पसंद था तो उसने राजा से शादी से मना क्यों नहीं किया? उसके बेटे की जान आखिर क्यों ले ली? राजा के पिता का कहना है कि सोनम के पिता ने अपनी बेटी को 20 लाख रुपए दिए थे। ऐसे में उन्हें शक है कि सोनम ने उन्हीं पैसों से सुपारी किलर हायर कर राजा की हत्या कराई होगी। हालांकि पुलिस की जांच में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। उधर मेघालय पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद शिलोंग की ओर रुख किया। पटना से मेघालय पुलिस की एक टीम सोनम को लेकर रवाना हो गई, जबकि इंदौर से मेघालय पुलिस की 2 टीमें चारों आरोपियों को लेकर निकल गईं। अब उम्मीद है कि सोनम और उसके साथ साथ पकड़े गए 4 आरोपी शिलोंग में राज उगल सकते हैं। पुलिस पूछताछ में पता चल सकता है कि खासी हिल्स पर राजा रघुवंशी की हत्या कैसे हुई। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। राजा रघुवंशी की मौत की जो गुत्थी है वो परत दर परत खुलती जा रही है, और खोल कौन रहा है? उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी। पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि सोनम रघुवंशी पहले से राजा राज कश्यप को प्यार करती थी, उससे चाहती थी, उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन आज हम आपको न्यूज इंडिया पर कुछ ही देर में पूरा एक नया एंगल जो निकलकर सामने आया है तांत्रिक का, तंत्र विद्या का, जो सोनम ने रचा, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहां रुकते फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज इंडिया पर तमाम बड़ी खबरें।